ये है जी मकई लंगर की। ये वहाँ से इधर, वो उधर, और इधर थोड़ी सी है इस दफ़ा, तो कुछ दिन पहले लगाई गई है और माशाल्लाह भी बेहतर है, बेहतर खड़ी है। इसके कुछ नागे वगैरह भी पूरे किए गए हैं, तो अब इंशाल्लाह जब ये हो जाएगी तो जितनी अल्लाह ताला को मंजूर हुई उतनी फिर ये फसल हो ही जाएगी। मकई की खेलियाँ वैसे लगती कितनी प्यारी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुरम रहें। मास्क, साफ़ा और ऐनक लगाई हुई है जी। तो सीन्स कुछ ये हैं कि कुछ दिन पहले मैं घर आया था, शायद मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा तबीयत नासाज थी और इस तरह का सीन हुआ था। काफ़ी उधर नासाज हो गई थी, फिर घर आया, इधर प्रॉपर मेडिसिन ली। वैसे तो उधर भी चल रहा था लेकिन उन डॉक्टरों को इतना पता नहीं चलता। खैर ये तफसील तो फिर बाद में करेंगे, अभी तमहीद इस तरह बांधना सही नहीं है चूँकि अभी मैं साउका से फिर गांव आया अपने, और इधर ये एक लंगर किया मकई है, इसको मैंने कहा चलें देखते ही चलते हैं चूँकि रास्ते से गुज़रना है, और इसीलिए फिर अभी ये मकई टैली की है, माशाल्लाह ठीक खड़ी है। तो अभी रिवर सतलुज की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता कुछ ऐसे है, ये देखें बारिश हुई है और इसीलिए ये रास्ता कुछ ऐसे हुआ है। कहीं तो कीचड़ जमा है और अदरवाइज़ इतना नहीं है। देखें ये भी सारी फसलें और सरसब्ज़ा शादाबी है, गायें वगैरह बंधी गई हैं। ये भी एक सड़क जाती है, वो सामने पुलिस की पोस्ट है। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सरसब्ज़ा इलाका है हमारा। धान की फसल माशाल्लाह अच्छी खड़ी है, वो पीछे भी रही और ये भी। इधर भी मकई लगी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लंगर वाली देसी लफ्ज़ों में अगेत्री कहते हैं, यानी चंद दिन पहले लगी है और ये चंद दिन बाद में। और ये तिलों वाले ये बड़े ही प्यारे लगते हैं, जब इस तरह टुगेदरिंग होती है ना, इकट्ठे हुए होते हैं तो बड़े ही खूबरू, बड़े ही अच्छे, बड़े ही शानदार लगते हैं। चूँकि अभी रास्ते में सारे फसलें वगैरह और इस तरह के सीन ही आएंगे, इसीलिए फिर अभी ये कपास माशाल्लाह काफ़ी प्यारी खड़ी थी। और देहातों में इसीलिए तो मज़ा होता है, छाँवें होती हैं, कितने देखें घने दरख्त लगे हुए हैं। ये अभी पुराना दरिया आ गया है। पुराना दरिया कहा जाता है कि पहले रिवर सतलुज इधर था और आहिस्ता आहिस्ता उसने आगे अपनी जगह बना ली। तो ये देखिए कितनी घनी फसल है, कितनी ज़्यादा फसल लगी हुई है। और एक भाई चारा काट रहे थे और सीन ये भी प्यारा लग रहा है। ये इकट्ठे, ये भी इधर इकट्ठे, पीछे तो 2-2 4-4 उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। इधर तो आई थिंक काफ़ी सारे, तकरीबन ही मेरे ख़्याल से 40-50 तक होंगे एक वो ग्रुप में ना। देहातों में जब भी ये टाइम होता है, जैसे अब ये है, तो माल मवेशियों को लेके देहाती लोग निकल पड़ते हैं। ये एक छोटा सा नन्हा सा छेड़ू भी साथ निकल पड़ते हैं इनको चराने के लिए। जैसे वो सामने चल रही हैं, ये इधर बंधी खड़ी हैं, इस तरह। मूंगी खड़ी है जी, बड़ी शानदार फसल है। अगर हो जाए ना तो गुलेरी भागा जा रहा है। अगर हो जाए ना ये मूंगी जो पीछे गुजरी है तो ये बड़ी ही शानदार रहती है। ये फसल भी बड़ी प्यारी है, देखिए जी। और आज का व्लॉग ऐसे ही होगा, रास्ते में आपको दिखाया जाएगा
काफ़ी ज़्यादा भैंसें वगैरह खड़ी थी और ये फसल काटी हुई है। जैसे वो तिल जमा पीछे हुए थे ना, ये वही तिल हैं। अभी ये इस तरह खुश्क हो जाएंगे जैसे वो सामने बाई दी वे आ गए, तो फिर इन्हें उस तरह रखा जाएगा ताकि धूप से काफ़ी खुश्क हो जाएं और फिर इनके अंदर वाले तिल निकाले जाएंगे। अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं, जैसे ये आई है ना जी छाँव, तो दिल किया इधर ही अब दिल किया इधर ही बंदा रुक जाए और तसल्ली से सुकून कर ले यहाँ। खैर जो हमारा इलाका है ना वो ऐसा ही है कि कहीं बल्कि हर तरफ आपको फसलें ही फसलें नज़र आती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। किसी इलाके के हसीन होने के लिए फसलों का होना बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि इधर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की हमने कपास देखी, तिल देखे, ज्वार वगैरह और गाय भैंसों वगैरह के चारा जात देखे, मकई देखी और सब कुछ देखा, जो कि इस इलाके का एक यही रौनक है। यहाँ के इस इलाके के लोगों के यही वसाइल हैं। आप खेती बाड़ी कह लें और उसके बाद फिर माल मवेशी, बस। इसके अलावा देहातों में ज़्यादातर कारोबार नहीं हुआ करते, कारोबार ज़्यादातर शहरों में होते हैं, जो कि ठीक होते हैं। मेरा ख़्याल है कारोबार होना एक अच्छी बात है अपना ना, जबकि देहातों में फिर फसलें होती हैं और इस तरह के सीन्स होते हैं। चरवाहे बकरियां चराते हुए मूंगी में, यकीनन ये इसको उजाड़ दिया गया होगा। ये नेट देख के ना मुझे अपना बचपना याद आ गया, जब हम खेला करते थे इस तरह के नेट बना के, बिल्कुल ऐसे ही ना, बिल्कुल ही इसी तरह के नेट बना के खेला करते थे जब छोटे थे तब। अली हसनैन शाह ड्राइव पे हैं और अगर आप इस इलाके में हैं तो आपके पास ये साफ़ा एक अदद होना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे से कोई भी आ जाए तो फिर मट्टी ही मट्टी, और फिर आप यूं कर लें। अभी ये तकरीबन हम रिवर पे पहुंच ही आए हैं, तो अभी रिवर तक फसलें आई हुई हैं और अभी तो ये कोई 2-4 एकड़ दूर है ना। अभी रिवर के किनारे ही मैं आपको फसलें दिखाऊंगा यकीनन जैसे ही पहुंचते हैं। मास्क मेरा उसकी एक वो तनी कह लें आप, टूट गई थी उधर ही जहाँ से हमने वीडियो का आगाज़ किया अपने खेत से, तो वहीं फिर मैंने उतार दिया था। मुलाहज़ा कीजिए कि हम रिवर पे पहुंच आए हैं। ये एक छोटा सा बन है और ये सामने रिवर ही तो है, और यहाँ एक कुटिया वाले, तब मैं बहुत छोटा था जब से इनको देख रहा हूँ, अपना डेरा लगाए हुए हैं रिवर के किनारे। और उसके बाद ये रिवर का पानी रहा, अगर पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाए ना तो फिर इस तरफ से होता हुआ इधर जमा हो जाता है। तो ये सामने रिवर ही है और इस तरफ भी फसलें और माल मवेशी चरता देख रहे हैं आप, और इस तरफ भी फसलें और माल मवेशी चरता यकीनन आप देख ही रहे होंगे। चल उठा ली गई है। तो अभी ये देखें जी, ये रिवर आ गया है, ये रिवर का किनारा है और ये 7 फसलें हैं। दरख्त कितना खूबरू लग रहा है। यह भी रिवर ही है, पानी थोड़ा है इसीलिए फिर ये इधर सारा खुश्क पड़ा है। वैसे दिस इज़ रिवर और वी आर इन द रिवर, हम दरिया में ही हैं। ये अभी इसका पेट खुश्क हुआ है। उधर देखें जी, माल मवेशियों को नहलाया जा रहा है और ये रिवर के पानी, ठंडे पानी में बैठे हैं, क्योंकि रिवर के इतना ज़्यादा पानी होता है और बहता रहता है, इसीलिए ये ठंडा ही रहता है मेरे ख़्याल से। और वो उनको नहलाया जा रहा है। ओ 3-4 डॉगी। कश्ती तो दूसरे किनारे ही है, वो सामने रही, और मामू जी भी वहाँ आए हुए हैं और यहाँ कुछ अहबाब इंतज़ार में हैं। अभी उधर से यकीनन कश्ती चलने वाली होगी। फाइनली कश्ती
के किनारे पहुंच आए। अभी कश्ती वापसी को रवाना हो चुकी है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ सीटें भी हैं बैठने के लिए। फाइनली रिवर से रवाना हो गए। फेसबुक की वीडियो नहीं चलती, आप हुणे मामू चला सकते। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वही वाली भैंसें हैं जो उधर रेस्ट कर रही थी, अभी ये घर को वापस जा रही हैं। और ये देखें ये फसलें कितनी दरिया पर हैं, वो आगे वो रिवर रहा और ये फसलें। सुभान तेरी कुदरत। जैसे ही आप रिवर क्रॉस करते हैं तो फिर ये सड़क है टूटी फूटी सी, लेकिन कच्चे से, रेत से, मिट्टी से तो बेहतर है। ये एक ट्यूबवेल है इधर, ये, और ये इधर इंतहाई ज़्यादा छाँव है और बहुत ही घनी छाँव है यहाँ। जैसे छाँव से थोड़ा निकलते हैं तो महसूस बेहतर ही होता है। तो अभी उधर रियाज अहमद आए हुए हैं, तो ये इधर साथ सड़क है पक्की कि ये एक भगडंडी सी है और इधर ज्वार है साथ, इसलिए मुझे कपास में ही हो जाना चाहिए। और यहाँ से फिर पंप की तरफ चलते हैं। रियाज अहमद ने इधर रुकना था, ये इस जगह। मैं चूँकि उस बस्ती से आना था तो इधर तक आना था, और रियाज अहमद आगे चले गए हैं। अभी उनको कॉल किया तो अभी इधर से आएंगे और अभी आ जाते हैं। अभी ये रियाज अहमद आ रहे हैं, ये सामने आ गए। मियाँ रियाज किमें आगा दबल्ली गई हैं खैरियत है आज टांग लोग उदा इस पुली ते तुसा नहीं लाया आइए गुरा खलो। अभी अगले सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं, तो अभी इंशाल्लाह पहुंच के फिर बात करते हैं। जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए हैं, और सीन्स कुछ ऐसे बने थे कि मेरी तबीयत नासाज हो गई थी और काफ़ी सारी हो गई थी। मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया भी था। तो यहाँ से ना आराम नहीं आ रहा, इसीलिए फिर गरीब खाने गया। वहाँ के जो डॉक्टर हजरात हैं वो निस्बतन इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको तो बुखार है नहीं, आपको तो मैदे का मसला है मेन, आपका मैदा ना खुश्क हो गया हुआ है। चूँकि ये ईद उल अज़हा गुज़री है और यहाँ अक्सर फिर मीठ ही हुआ करता था, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी तबीयत डाउन हो गई थी। अभी पसीना भी आया हुआ है, हालांकि पंखा चल रहा है, फिर भी इतनी शदीद गर्मी है आज। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उधर दवाई ली तो काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन मुझे वीकनेस इंतहाई ज़्यादा हो गई थी। घर बस ना मैं लेटा ही रहता था, बस सिर्फ लेटा ही रहता था।
तो वीकनेस काफ़ी हो गई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वैसे तबीयत, बस वीकनेस वगैरह है। बीच में तो ख़दशात थे कोविड के भी कि कोरोना तो नहीं कहीं हो गया, लेकिन मुझे ये यकीन था कि चूँकि हज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के टुकड़ों पे हम तो पलने वाले हैं, तो कोविड कोरोना हो नहीं सकता, ये मुझे पक्का यकीन था। वैसे अहबाब मुझे यूँ ही कुछ कह रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतरीन हो गई, ठीक हो गई जी। तो अभी फिर आज वापस पंप पे हाज़िर हुए हैं साइयों की हाज़िरी में। वाक़या जी मेरी तबीयत के मुतालिक आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक की सुपुर्द।